ओके, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। ठीक है, तो कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपका होम टाउन क्या है। तो मैं होम टाउन दिल्ली है, दिल्ली के रहने वाले हम, ठीक है ना। और पोस्टिंग है उत्तराखंड में, ठीक है ना। चलो, तो कई क्वेश्चन काफ़ी टाइम से मुझसे पूछा जा रहा था बच्चों के द्वारा कि सर इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ टिप्स दीजिए, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ सुनते रहना। मैं पहले ही दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, किसी और की स्ट्रेटजी आपको कामयाबी नहीं दिला सकती, क्योंकि हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे या उस सिचुएशन में वो स्ट्रेटजी बेस्ट हो या उस टाइम फ्रेम में वो स्ट्रेटजी बेस्ट हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके टाइम फ्रेम में भी बेस्ट हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो ठीक है, अब सुनने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे जितने जानने वाले हैं जो भी केवीएस में जॉब कर रहे हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ बातें बताता हूं और आपको वो बातें बहुत इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है ना। थोड़ा सा कहानी के रूप में बताऊंगा, क्योंकि मैं सबके एक्सपीरियंस बताऊंगा, उसके बाद कंक्लूजन बताऊंगा, ठीक है ना। और ये एक्सपीरियंस रियल है। अगर आपने इंटरव्यू नहीं फेस किया है केवी का, तो हो सकता है आपको लगे कि यार ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन अगर आपने फेस किया है तो आप डेफिनेटली कहोगे ऐसा होता होगा। तो जो जो वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने फेस कर रखा है, वो कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर ऐसा हुआ था या नहीं। और जिन्होंने नहीं फेस किया वो वीडियो को एंजॉय करें और सीखें कि क्या हमें करना चाहिए। देखो, मान लो मैं अपने साथ में बगल में यहाँ पे बैठा दूं किसी को और केवीएस क्वालिफाई में, क्योंकि सारे टीचर मेरे पे जो जानने वाले हैं वो सारे केवीएस क्वालिफाई हैं, उनका इंटरव्यू करा दूं तो आपको बहुत बेस्ट लगेगा। ओके, तो अगर मान लो मैं किसी केवीएस सिलेक्टेड, मतलब मेरे जितने दोस्त हैं, मैं उनसे अगर इंटरव्यू कराऊं तो आपको सिर्फ उसका व्यू मिल पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ, और वो बता पाएगा, मतलब इंडिविजुअल बता पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के व्यूज बताता हूँ और आप उससे एनालाइज करना, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही मुझसे पूछा जाता है कि ड्रेस कोड क्या होगा। देखो, इतना तो हर किसी को समझदार है, जो बच्चा एग्जाम निकाल रहा रिटर्न, ये उसे भी पता है कि अगर वो मेल है तो टी शर्ट में तो जाएगा नहीं, यानी कि फॉर्मल में जाएगा, फॉर्मल शूज में जाएगा, है ना, ब्लैक शूज, ठीक है, फॉर्मल ड्रेस पे जाएगा। अगर फीमेल है तो सूट में जाएगी, साड़ी में जाएगी, मतलब एक फॉर्मल ड्रेस में, जो कि इंटरव्यू के लिए होता है, ठीक है ना। ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर ये भी मैं बता रहा हूँ तो फिर वो गलत चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब मैं आपको कुछ कुछ प्रैक्टिकल, मतलब जिनके साथ हुआ उनको बताता हूँ, ठीक है ना। देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर क्या इंटरव्यू हम हिंदी में या इंग्लिश में अपनी मनचाही लैंग्वेज में दे सकते हैं। अब सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ जो हुआ है उनके साथ, जो सिलेक्ट हो चुके हैं और जो रिजेक्ट हो चुके हैं, दोनों के साथ हो रखा है, ठीक है ना। फिर मैं कंक्लूजन बताऊंगा, फिर आप सोचना कि ये सही की गलत है। पहली चीज ये कि जैसे कि एग्जांपल सेट करते हैं। एक हमारे जानने वाली टीचर थी, फीमेल, ठीक है ना, केवीएस पीआरटी के लिए। उनका सेंटर पड़ा जयपुर। इंटरव्यू कहाँ पड़ा? जयपुर में, ठीक है ना। और उनका जो इंटरव्यू ले रहे थे बोर्ड, मतलब जो इंटरव्यूअर थे बोर्ड में, वो सारे जेंट्स थे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और यही मेरे को लगता है होता है कि फीमेल कैंडिडेट को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है इंटरव्यू में एज कंपैरिजन टू मेल कैंडिडेट, ठीक है ना। तो उनसे सिर्फ पता है क्या पूछा? उनका नाम पूछा, कहाँ से आए ये पूछा कि आपको अगर ऑल इंडिया में कहीं पे भी ज्वाइनिंग देंगे आप कर लोगे। उन्होंने कहा हाँ कर लेंगे, क्योंकि पहले कौन मना करेगा। और थोड़ा सा उनका सब्जेक्ट पूछा और उन्हें इंटरव्यू में नंबर मिले 60 में से 50 नंबर। 60 में से 50 नंबर। अब जयपुर का ही उन्हीं, जो मेरी स्टूडेंट थी फीमेल जिनका मैं बता रहा हूँ, उन्हीं का एक वहाँ पे मिला था, कोई फ्रेंड या कुछ कह लो, ठीक है, जिन्होंने साथ में राइड किया था। उनके साथ क्या हुआ, यही कंडीशन सुनना, सेम इंटरव्यू वेन्यू, सेम जगह, वो गए अंदर। तो जब एक फीमेल कैंडिडेट आई जिन्होंने 50 नंबर मिले थे, तो इनसे पूछा क्या क्या हुआ, तो इन्होंने कहा जी मेरा तो बहुत अच्छा हुआ और ऐसा है वैसा है, ठीक है। ये लड़का कॉन्फिडेंट हो गया। जब ये अंदर गया तो इससे पूछा कि, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ,
इसने जाते ही कहा कि सर मैं अंदर आ जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप जाओ, आपका इंटरव्यू हो गया। ठीक है ना। तो अब ये यहाँ से पहली इंफॉर्मेशन ये मिलती है और पहली सीख मिलती है कि जब आप कहीं पे भी देखो, किसी भी रीजन में आपका इंटरव्यू, आपको शुरुआती स्टार्टिंग इंग्लिश में करना है। मैं ये नहीं कह रहा हिंदी गलत है, वही उस लड़की ने जिसे 50 नंबर मिले उसने सारा हिंदी में बोला, वो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं थी, फिर भी उसे 50 नंबर मिले। वहीं एक दूसरा लड़का, हो सकता है वो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, लेकिन उसने हिंदी में बोला क्योंकि उससे पहले वाले कैंडिडेट को हिंदी में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसको वो कर दिया। ठीक है ना, मिनिमम मार्क्स देके उन्हें भेज दिया। 60 में से 15 देने ही होते मिनिमम, 15 लगाए भेज दिया। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पहले दिन से और लास्ट वाले दिन से मेरी इंफॉर्मेशन कभी वेरी नहीं करेगी। मैं कह रहा हूं कि आपको रिटर्न में, थ्योरी में बहुत ज्यादा नंबर खींच के चलने हैं ताकि आप इन सब असिमेट्री से बच सको। ठीक है ना, क्योंकि मान लो मैं ही हूं या आप ही हो, आपके अंदर दुनिया भर की नॉलेज है और वहां जाके आपको इसी लैंग्वेज के बिहाफ में उन्होंने जज कर दिया, तो आप लोगों का ये पूरा ड्रीम या पूरा सफर स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए थ्योरी में मैक्सिमम नंबर खींच के चलो। ऐसे कई टीचर हैं, एक दोस्त है मेरे टीजीटी हिंदी, वो थ्योरी में इतने नंबर खींच के चले थे कि उन्हें 60 में से 15 नंबर मिले थे इंटरव्यू में, 60 में से 15, फिर भी वो सिलेक्टेड है। और वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें पता था कि मैं थ्योरी में इतने नंबर खींच चुका हूं कि अगर मुझे मिनिमम मार्क्स भी मिलेंगे इंटरव्यू में तो वो फिर भी सिलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है ना, पहली चीज ये। एक और एग्जांपल समझाता हूं। देखो, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है कि जब आपका इंटरव्यू चाहे मेल हो फीमेल हो, आपको शुरुआती एंटर या फिर जब आप शुरुआती इंट्रोडक्शन करोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में करना है। ठीक है ना, प्रेफरेंस इसी को देना है। फिर अगर टीचर आपसे पूछा, इंटरव्यूअर आपसे पूछा कि आप हिंदी या इंग्लिश किस में कंफर्टेबल हो, तब आप उन्हें बता सकते हो और फिर आप बता सकते हो कि, और बताना ये मत बताना कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं, कहना सर आई एम कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, और फिर वो कहें या आप डिसाइड करो, फिर आप करना। कभी अपनी तरफ से शो मत करना कि हिंदी में। और मैं ये नहीं कह रहा, अब इंटरव्यू कमेंट में बहुत सारे सेक्शन आएंगे कि मेरा तो हिंदी में हुआ था। मैं तो उस लड़की का एग्जांपल ले रहा हूं जिसे 60 में से 50 मिले हिंदी में, और जबकि सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, किसी को लैंग्वेज के बेस में, किसी को उसके बेस में। ठीक है ना, लेकिन आप क्या करना, एक अच्छी सी फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, शुरुआती इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में करना। फिर अगर वो आपसे प्रेफरेंस पूछे तो आपको ये कहना है कि सर मुझे दोनों लैंग्वेज कंफर्टेबल है, मैं किसी में भी कर सकता हूँ। फिर वो अगर कहे कि आप किसी में कर लो तो आपकी इच्छा है, या फिर आपको लगे कि वो हिंदी में बोल रहे हैं और आपसे कह रहे हैं हिंदी में बात कर लो, तो आप हिंदी में कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस इंग्लिश को देना। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, केसेस के हिसाब से वेरी करता है। कई केस है जिन्हें हिंदी में इंटरव्यू हुआ है और पूरे नंबर मिले हैं, कई केस है जिन्हें हिंदी में इंटरव्यू होते ही बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, तो आप रिस्क नहीं ले सकते उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और इस रिस्क वाली सिचुएशन से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने रिटर्न में जो थ्योरी का पेपर होगा उसमें मैक्सिमम स्कोर करके चलें, क्योंकि 85:15 चलता है और 60 का बहुत कम हो जाता है रेशो करते करते। तो आप अगर थ्योरी में बहुत अच्छा खींच के चलते हैं तो आपको रिटर्न, मतलब थ्योरी में बहुत अच्छा खींच के चलते हैं तो आपको इंटरव्यू में डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, और ये आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, ये तो रही वैसी बात है। अब ये पूछा जाता है कि इंटरव्यू में पूछते क्या है। जैसे मान लो एक पीआरटी लेवल की बात करता हूं, अगर आप पीआरटी कैंडिडेट है तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आपसे हिंदी के शब्द लिखाए जा सकते हैं, और लिखाए वो जाएंगे जिसमें मात्राएं होती है, डबल मात्राएं ऊपर और नीचे वाली। ठीक है ना, हिंदी के कठिन शब्द लिखाए जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपसे एक लेक्चर छोटा सा 5-10 मिनट का डिलीवर करा जा सकता है। कहा जाएगा कि हम बच्चे हैं, आप पढ़ाइए, आप टीचिंग स्किल दिखाइए अपनी। इंग्लिश के वर्ड्स लिखाए जा सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है मैथ्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, मतलब अल्टीमेट यही है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा, हिंदी पे विशेषकर ध्यान देना पीआरटी वाले, कि आपसे शब्द लिखाए जाएंगे, हिंदी में आपसे सब लिखाए जाएंगे। और जो बच्चा टीजीटी हिंदी का कर रहा है उन्हें तो मुझे कहना नहीं चाहिए, वो तो हिंदी में बेस्ट होंगे, उनसे तो हिंदी के शब्द जरूर लिखाए जाएंगे। हो सकता है हिंदी में ऐसे लिखाया जाए, लेटर लिखाया जाए, हिंदी उनकी चेक करी जाएगी, ग्रामर चेक करी जाएगी। मतलब इंटरव्यू में 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो अगर आप चाहो। पहला पार्ट है इंटरव्यूअर का मूड,
इंटरव्यूअर का मूड मतलब कि आप इंग्लिश में देना चाहो, हिंदी में देना चाहो, आपको वो कैसे जज करता है, ये इंटरव्यूअर का मूड है। और सेकंड पार्ट है क्या कि इंटरव्यूअर आपकी नॉलेज कैसे जज करता है। और नॉलेज जज करने का बस एक ही तरीका है कि वो आपके सब्जेक्ट से पूछेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट का मतलब है अगर आप पीआरटी हो तो आपसे हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के थोड़े बहुत सम पूछ सकता है, अगर उसे ईवीएस आता है। देखो ये कोई बता नहीं सकता, मतलब आप किसी का इंटरव्यू रिव्यू देख लो, वो कोई नहीं बता सकता कि आपके साथ क्या होगा। मान लो आपके बोर्ड में, आपके इंटरव्यूअर के बोर्ड में एक जना बैठा है जो ईवीएस पढ़ाता है या जो ईवीएस जानता है, वो ईवीएस के बारे में पूछ सकता है। मानो मैं बैठा हूं तो मैं मैथ्स के बारे में पूछ सकता हूँ, कोई और बैठा है जो हिंदी है वो हिंदी के बारे में पूछ सकता है। वो आप तो डिफाइन नहीं कर सकते ना। वैसे तो वहां सारे जो भी बोर्ड मेंबर होंगे इंटरव्यू में, वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के होंगे ताकि वो अपने अपने लेवल्स पे क्वेश्चन पूछे जा सके। लेकिन प्राइमरी चीज यही है कि आपका फॉर्मल ड्रेस, लैंग्वेज वाला, और सेकेंडरी फैक्टर है आपका सब्जेक्ट स्किल्स। आप किसी भी सब्जेक्ट की, मानो टीजीटी साइंस का हो तो आपको साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू पैनल इसी हिसाब से डिफाइन करा जाएगा ना कि उस सब्जेक्ट के टीचर्स जानते हो। मतलब टीजीटी साइंस का इंटरव्यू ले रहे होंगे तो वो जो पैनल में बैठे होंगे वो साइंस की नॉलेज रखते होंगे, है ना, बाहरी रूप में या फिर अंदर रूप में। और एक बात जरूर याद रखना, ये मैं हर किसी को कहता हूँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, और यही बात आप आईएएस लेवल के इंटरव्यू तक काउंट होती है कि दो चीजें हैं। या तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई हो कि आप अपने गलत को सही बना सको, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो आंसर नहीं आता हो उसमें सॉरी सर या सॉरी मैम बोल के कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट इट, ओके, और पीछे हट जाना। ऐसा कई केस में होता है। कई लोग कहते हैं कि जो इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं उन्हें नहीं पता। वो होता है, मान लो मैं इंटरव्यूअर हूं, मैंने कोई चीज पूछ ली और मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं पता और आप बता रहे हो, तो मैं आपके कॉन्फिडेंस से जज करूंगा कि आप सही हो कि गलत हो। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है, मान लो मुझे डिटेल पता है और आप गलत बताए जा रहे हो, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट। तो मैं तो यही कहूंगा कि इंटरव्यू का मतलब भी अगर हिंदी मतलब देखो तो वो यही है कि आपको वो देखना चाह रहे हैं कि आपके अंदर कितना नॉलेज कंटेंट है और आप कितने सच्चे हो, ठीक है ना। सच्चाई भी एक पैरामीटर है इसके लिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सीधा डिनाई करें, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे सब कुछ आता हो, ठीक है ना। इवन इंटरव्यूअर पैनल में भी जो बैठे हुए हैं उन्हें भी सब कुछ नहीं आता, वो भी अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होंगे, किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो सकते हैं। सब चीज किसी की अच्छी नहीं हो सकती, तो याद रखना, मेरे हिसाब से एज पर माई गाइडेंस, जो नहीं आता हो साफ मना करो कि सर आई डोंट नो अबाउट इट, सॉरी, या सॉरी मुझे नहीं पता, जो भी आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कंफर्टेबल हो। लेकिन लैंग्वेज का क्या बताया मैंने, शुरुआती एंट्रेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बोलना है। अगर वो आपको चेक करेंगे कि आपकी पूछेंगे आपसे इन विच लैंग्वेज यू आर मोर कंफर्टेबल, तो आपको ये नहीं बताना कि हिंदी या इंग्लिश, आपको कहना है सर आई एम इक्वली कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेज, ओके। तो बस, और बाकी ये आपको देखना है कि क्या होगा, ठीक है ना। मानो मैं बगल में किसी को बैठा लूं और वो कहते मेरा हिंदी में इंटरव्यू अच्छा गया था, आपका इंटरव्यू टाइम आया, आप हिंदी में जाते हो सर मैं अंदर आ सकता हूँ, उन्होंने कहा जाओ हो गया आपका इंटरव्यू, फिर। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू रीजन कौन सा है। मानो आपका इंटरव्यू रीजन बैंगलोर, कर्नाटका, साउथ साइड है, तो वहां पे तो इंग्लिश प्रेफरेंस देनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, बोलना इंग्लिश में ही पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम इंटरव्यू पैनल में जो टीचर्स होंगे वो इंग्लिश कंफर्टेबल होंगे, ठीक है ना। तो इंटरव्यू के लिए तो तैयारी कर लेना, लेकिन ये तैयारी बात की बात है, सबसे पहली बात है आपका रिटन क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। और अभी भी सबसे बड़ी बात यही है कि रिटन में आपको सबसे हाई स्कोर करना है। अगर आप जितने नंबर ऊपर चलते जाओगे, मतलब आप 5 नंबर यहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा खींच गए, तो वहां पे इंटरव्यू में आपको 15-20 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। मैंने जो भी बताया बिल्कुल रियल ऑथेंटिक एक्सपीरियंस बताया। अगर आप चाहो तो इससे सीख सकते हो, नहीं चाहो तो टाइम पास कर सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू।